से जेपी मॉर्गन की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खरी कसौटी। क्या 2027 आते आते आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है? क्या दूध, सब्जियां, अनाज, तेल और दूसरी खाने पीने की चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं? सोशल मीडिया पर दावा वायरल है कि 2027 तक लगभग सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन इस दावे की पूरी सच्चाई क्या है और आखिर ऐसी नौबत आने की आशंका क्यों जताई जा रही है? देखिए पूरी रिपोर्ट। 2027 में महंगाई को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने अनुमान बताया है कि 2027 की पहली छमाही में वैश्विक खाद्य महंगाई करीब 5% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो 2026 की पहली छमाही के मुकाबले खाद्य महंगाई काफी तेज हो सकती है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया इस समय 3 बड़े जोखिमों के बीच खड़ी है। पहला, उर्वरकों की यानी फर्टिलाइज की सप्लाई में परेशानी। दूसरा, भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की कीमतों का दबाव। और तीसरा, तेज एल-एन-आई-ओ की आशंका। अगर खाद्य और उर्वरकों की कीमत या उपलब्धता प्रभावित होती है तो खेती की लागत बढ़ सकती है। इसका असर फसल की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं एल-एन-आई-ओ का असर मौसम और बारिश के पैटर्न पर पड़ सकता है। इससे दुनिया के कई कृषि उत्पादक क्षेत्रों में फसल प्रभावित होने का खतरा रहता है। और भारत के लिए चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की कृषि व्यवस्था मानसून पर काफी निर्भर है। जेपी मॉर्गन ने भारत को उन देशों में शामिल किया है जहां फर्टिलाइजर डिसरप्शन और एल-एन-आई-ओ का असर खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 2027 में भारत में हर चीज निश्चित रूप से महंगी ही हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट एक जोखिम और संभावित स्थिति की ओर इशारा करती है। यह गारंटी नहीं है कि 2027 में हर सामान की कीमत बढ़ ही जाएगी। हालांकि भारत में महंगाई को लेकर आरबीआई भी सतर्क है। अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 5% रखा है। आरबीआई के मुताबिक महंगाई पर फूड और फ्यूल प्राइसेस का दबाव बना रह सकता है और FY27 की तीसरी तिमाही में सीपीआई इन्फ्लेशन करीब 5.9% तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें कमी आने की उम्मीद भी है। वहीं भारत की जुलाई 2026 की रिटेल इन्फ्लेशन 4.45% रही है और फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 5.52% पहुंच गई है। यानी महंगाई का दबाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ सकता है? अगर खाद्य उत्पादन पर मौसम का असर पड़ता है तो फर्टिलाइजर और एनर्जी की लागत बढ़ती है और सप्लाई चेन महंगी होती है, तो इसका असर सबसे पहले खाने पीने की चीजों पर दिखाई दे सकता है। सब्जियां, अनाज, दालें, तेल और दूसरी कृषि आधारित चीजों की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इसके बाद अगर उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ती है तो उसका असर दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि ये असर कितना बड़ा होगा यह आने वाले महीनों में मौसम, कच्चे तेल की कीमत, सप्लाई और सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। तो वायरल खबर का सच ये है कि 2027 में महंगाई बढ़ने का खतरा जरूर बताया गया है, लेकिन ये कहना है कि 2027 तक हर चीजें महंगी हो जाएंगी सही नहीं है। जेपी मॉर्गन के खास तौर पर फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की जोखिम बताया है, जबकि आरबीआई भी भारत में महंगाई के दबाव पर नजर बनाए हुए है। यानी आने वाला साल आम आदमी की जेब के लिए कितना भारी होगा इसका जवाब अभी तय नहीं है, लेकिन रसोई के बजट पर नजर रखना जरूरी हो गया है।